हाजी मेहरबान कुरैशी साहब से, जो लव कुश रामलीला कमेटी के वाइस चेयरमैन भी हैं और भाईचारा समिति के चेयरमैन भी हैं और सदर बाजार व्यापार मंडल ग्रीन मार्केट के चेयरमैन भी हैं और अभी हाल ही में जो है गाजीपुर मंडी के भी चेयरमैन करेंगे। जो देश में सर एक माहौल है हिजाब को लेके, जो एक वातावरण दूषित करा जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, ये जो अपने इसको बुरखे को लेके जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं और ये फिरका परस्ती फैलाई जा रही है, ये सब देश को तोड़ने की और देश के अंदर प्रॉब्लम पैदा करने की बातें कर रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हर आदमी को अधिकार है अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकता है, अपनी मर्जी का ड्रेस पहन सकता है। ये हर समय कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो समय समय पे कभी 14 तारीख आती है, इसकी 14 फरवरी वैलेंट है, उसके अंदर पाबंदियाँ लगाते हैं, कभी जीन्स पे पाबंदियाँ लगाते हैं, कभी कपड़ों पे पाबंदियाँ लगाते हैं, कभी बुरखों पे पाबंदियाँ लगाते हैं। अब ये पर्दा तो एक हिंदुस्तान की हज़ारों साल से शर्म लिहाज का एक पर्दा होता है। हमारे जाट समाज की लेडीज़ को आप आज भी देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, हरियाणा में देखो, राजस्थान में देखो, तो इतना लंबा वो घूंघट करती है। ये एक शर्म, एक लिहाज होती है लेडीज़ की। हमारे बनिए समाज की उनके यहाँ भी बहू आती है, इतना लंबा घूंघट करती है, वो एक शर्म लिहाज होती है, देवरों की जेठ की सुनत करती थी। हमारी इंदिरा गांधी रही प्रधानमंत्री, हमेशा वो लाल किले से जब बोली है तो सर पे दुपट्टा पूरे शरीर को ढक के बात करती थी। तो क्या उनका मतलब वो गलत करती थी? प्रधानमंत्री एक पढ़ी लिखी थी प्रधानमंत्री, बाकायदा बैरिस्टर की बेटी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। आज भी हिंदुस्तान में, अब हरियाणा में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, तो जाट समाज में, बनिया समाज में और हद तो ये कि वाल्मीकि समाज में इतना लंबा पर्दा रखा जाता है। शर्म लिहाज है बड़े छोटों की, गांव वालों की। अगर कहीं की बहू आती है हमारे यहाँ, तो पूरे मोहल्ले से, पूरे इलाके से पर्दा करती है कि मैं इस मोहल्ले की बहू हूँ। अपने घर पे जाके बेशक पर्दा नहीं करती कि मेरे बहन भाई हैं, पर अपने ससुराल में जाके पर्दा करती है। ऐसे क्रिश्चियन समाज है, क्रिश्चियन समाज में भी बुर्खा है, आप देखो उनका पूरा शरीर ढका हुआ होता है, सर भी उनका ढका हुआ होता है। तो इस तरीके का नहीं है, काफ़ी हिंदुस्तान की एक शर्म लिहाज की एक शान है ये हमारी, जिस शान को ख़त्म किया जा रहा है, एक बेहयापना करा जा रहा है। इससे पहले भी कुछ लोगों ने किया था कि मुस्लिम लड़कियों को, वो जो मुस्लिम समाज की हिंदुस्तान की फेमस लेडीज़ थी, कुछ फिल्म इंडस्ट्री की थी, कुछ टीवी चैनलों की थी, तो उनके शरीरों का नीलामी रखी गई थी टीवी के ऊपर, फेसबुक पे डाल दिया गया था, इंटरनेट पे डाल दिया गया था कि इस लड़की के 5,000 रुपये, इस लड़की के 25,000 रुपये रात के सोने के, उसके 1 लाख रुपये। तो ये तरह तरह की साजिश चल रहे हैं लोग, जो कि देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। चंद लोग मुट्ठी भर जो अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, अपने विधायक, अपने सीएम बनाने के लिए ये सबको तोड़ मोड़ की बात कर रहे हैं। जो काम अंग्रेजों ने हमारे साथ नहीं करा, उससे गलत डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसका अंजाम ठीक नहीं रहेगा। इसको जो भाईचारे की बात करेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को जोड़ने की बात करेगा, वो देशभक्त है। जो तोड़ने की बात करेगा, तो जो अंग्रेज काम कर रहे थे वो आप कर रहे हो, आप में और अंग्रेजों में कमी करेगी। मैं तो यही अपील करूँगा, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और जिस लड़की ने बाकायदा गुंडा एलिमेंट से मुकाबला किया है बुरखे को लेके, कि सर पे बुरखा पहन के ही मैं आऊँगी अपने कॉलेज के अंदर, और हर आदमी, हर लेडीज़ देखो, हमारे हिंदुस्तान की जो लोकल हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब वो कॉलेज में आती है बाकायदा उसके सीने पे, पूरे शरीर पे दुपट्टा वो ढककर आती है, सर पे दुपट्टा ढककर आती है। तो इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये तो एक अधिकार, एक शर्म लिहाज है, तो उसको बरकरार रखना चाहिए। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को जोड़ कर रखना चाहिए, ना कि तोड़ना चाहिए। असली देशभक्त वही है जो देश को जोड़ने की बात करे, जो देश को तोड़ने की बात करता है वो हिंदुस्तानी कहलाने का। जो जो ये कर रहा है कट्टरवादी जो कर रहा है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा देश को नुकसान कर रहा है? ये देश को बहुत बड़ा नुकसान नहीं, दिलों को लोगों को तोड़ रहे हैं, ये दिलों को तोड़ कर लोगों को फाड़ रहे हैं। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो लोग कर रहे हैं, ये काम वो कर रहे हैं। जो अंग्रेजों ने किया था, हिंदू मुसलमानों को बांटने की बात करी थी, वो अपने मकसद में कामयाब रहे। 100 सवा 100 साल 150 साल राज किया है। ये बाहर की कंट्रियों को मौका दे रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ घर में डिस्प्यूट है और आप हमारे ऊपर राज करो। तो ये गलत डिसीजन हो रहा है, ये अंग्रेजों वाला डिसीजन हो रहा है, ये गलत डिसीजन है। हम हिंदुस्तानी सब भाई भाई हैं, हमारा तो नारा भी है कि नहीं है, इतना सारे लोग थे वहां पर, वो डरी भी थी, जाहिर सी बात है। जो उस लड़की ने हिम्मत दिखाई है, कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटी है, वो किसी भी मजहब की हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लेडीज को? जैसे अत्याचार हो रहा है, तो वो कदम को आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं उसके कदम की हौसला अफजाई करता हूँ और उसको दिली मुबारकबाद देता हूँ। इस तरीके की हिंदुस्तान की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, उन लड़कियों को इस तरीके से बोल्ड होना चाहिए। अगर इस तरीके से लड़कियाँ हिंदुस्तान की बोल्ड हो गई, तो जो ज़बरदस्ती रेप कर दिया जाता है, उनको रात को 2 बजे पेट्रोल डाल के आग लगा दिया जाता है, जला दिया जाता है, जबकि हिंदू धर्म के हिसाब से सूरज डूबने के बाद किसी की हिंदू डेड बॉडी को जलाना नहीं चाहिए, हिंदू परंपरा के अंदर है। तो कई जगह ऐसा हुआ कि रेप भी कर लिया, रात को 2-2 बजे पेट्रोल डाल के आग भी लगवा दी। तो हिंदुस्तान की लेडीज़ों को बहुत बड़ा हौसला खुला है। वो खाली मुस्लिम समाज की नहीं, हिंदू समाज की, ईसाई समाज की, दलित समाज की, सरदार समाज की,
मुस्लिम समाज की, इस लड़की को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हिंदुस्तान की हर बहन बेटियों को ऐसे ही बोल्ड होना चाहिए। एक सवाल करना चाहता हूँ, लव कुश रामलीला कमेटी के आप चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, काफ़ी सालों से आप वहाँ पर काम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आप भी हैं और दूसरे धर्म के भी जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी हैं। कैसा माहौल है देश को मैसेज दीजिए ताकि देश को पता चले कि देश की जो सबसे बड़ी रामलीला कमेटी है हाजी मेहरमान उसके वाइस चेयरमैन है। हाजी जी उस पर रोशनी डाल दीजिए। 89 में लव कुश रामलीला कमेटी बनी थी, उस दिन से मैं मेंबर भी था, पदाधिकारी भी हूँ। पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, आज मैं वाइस चेयरमैन हूँ। और उसके अंदर हजारों हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम मेंबर बनाते हैं अपने। और उसके अंदर काफ़ी तादाद में 12 हिंदुओं का एक मुस्लिम एरिया है जहाँ से फिल्मिस्तान से लव कुश रामलीला कमेटी की राम बारात निकलती है। तो वहाँ हजारों की तादाद में मुसलमान सड़कों पर आके हमारे हिंदू समाज का, लव कुश रामलीला कमेटी के मेंबरों का, पदाधिकारियों का और राम भक्तों का स्वागत करते हैं। भाई नवाज साहब थे, हमारे इलाके की बहुत मानवीय हस्ती थी, उनका इंतकाल हो गया। वो मतलब 10-10 किलो मिठाइयाँ एक एक पदाधिकारी को देते थे, पगड़ियाँ बांधते थे, शॉल से स्वागत करते थे, कंठे पिनाए करते थे राम भक्तों को। तो ये तो परंपरा, हिंदुस्तान हमारा ऐसा गंगा की एक तहजीब है जिसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये नहीं पता इन लोगों के ऊपर कोई विदेशी ताकत का हाथ है, किसके बलबूते पे काम कर रहा है। वरना ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, ये सब धर्मों के लोग हजारों साल से मिलजुल के रहते हैं। अब लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर हजारों मुसलमान हैं जो इसमें पदाधिकारी है, पदाधिकारी मेंबर हैं। और यहाँ कई बारी जो है ना रमजान और नवरात्रे एक साथ आए, तो हिंदुओं ने रमजानों में रोजा अफ्तार करवाई है और मुसलमानों ने हिंदू समाज के लोगों का नवरात्रों का व्रत खुलवाया है लाल किले के मंच से, जहाँ के नरेंद्र मोदी साहब भी आते हैं, मनमोहन सिंह साहब भी आते हैं, इंदिरा गांधी भी वहीं हैं, राजीव गांधी भी वहाँ हैं, तमाम राष्ट्रपति भी वहाँ आते हैं, तमाम धर्मों के लोग वहाँ आते हैं, अहमद बुखारी साहब भी वहाँ आते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया के निजामी साहब हैं वो भी आते हैं, दरगाह के वहाँ के हमारे अजमेर वाले ख्वाजा के दरगाह का जो मीर साहब हैं वो भी उस दरगाह वहाँ भी आते हैं लव कुश रामलीला कमेटी में, और एक दूसरे को मुबारकबाद देकर जाते हैं। अब पता नहीं चंद दिनों में ये लोग क्या करने जा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो घर का मुखिया होता है वो पूरे परिवार को जोड़ने की कोशिश करता है, तो घर के मुखिया जो है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारे नरेंद्र मोदी साहब को चाहिए कि जो लोग इस तरीके कर रहे हैं उनके सख्त कानून पर कार्रवाई करें और उन लोगों को जेल में भेजें, ताकि वो घर के हमारे मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मुस्कान ने हिम्मत दिखाई है। जरूरत है इस देश की हर बेटी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर इसी तरह से काम करें तो ना इस देश में बलात्कार होंगे, ना औरतों पे जुल्म होंगे, ना तशद्दुद होगा, बल्कि हिंदुस्तान की जो औरत है उसको एक कुव्वत बख्शी है इस नौजवान लड़की ने। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो दिल्ली। इंटरव्यू का मेरा मकसद एक ही था कि हम ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनमें सब में ये रहते हैं। हाजी जी से जब मैंने सवाल करा लव कुश रामलीला कमेटी के बारे में, तो आपने देखा किस तरह से बताया उन्होंने कि एक मुस्लिम एरिया है बाड़ा हिंदू राव, और उन्होंने कहा कि जब वहाँ से रामलीला कमेटी निकलती है तो वहाँ जो मुस्लिम समुदाय है वो इस्तकबाल, देश की हर महिला इतनी स्ट्रांग हो जाए तो यकीन जानिए ये फिरका परस्त जो ताकतें हैं इनको भूखी खाने की पड़ेगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो दिल्ली।